जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पेपर वन पेपर टू। पेपर टू में भी हिस्ट्री ऑप्शनल पर बात करेंगे, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, इतिहास, कला या विज्ञान। असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर वन पर भी बात करेंगे, साथ ही साथ एक और विषय जो है उस पर भी चर्चा करेंगे। वो ये है कि साहब बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी एग्जाम को सीरियस नहीं ले रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि एग्जाम डेट बढ़ेगी, संभावना लग रही है, कुछ बातें ऐसी सामने आ रही हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इत्यादि के माध्यम से। मैं इस बारे में आपको साफ साफ कहना चाहूंगा, बिल्कुल भी अनावश्यक ध्यान ना दें, आप अपनी तैयारी करें साहब जी। यदि डेट बढ़ेगी तो उसके बारे में विधिवत ऑफिशियल आएगा, अनावश्यक बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो, अपना समय मत खो। सीधी बात, अफवाहें ही हैं अभी फिलहाल में जो है सामने साहब जी। आपको इस समय अपने आप को फोकस करना चाहिए, अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए, अपनी कमियां ढूंढनी चाहिए, उनको तैयार करना चाहिए, उनको दूर करना चाहिए, अपने सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाना चाहिए। चाहे ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, चाहे पेपर वन हो, आपको उस पर वर्क करना चाहिए। ना कि ये मान बैठे कि नहीं नहीं यहाँ से आया था, वहां से आया था, टेलीग्राम पे आया था, फलाने पे आया था, डेट बढ़ने वाली, बढ़ जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ मत करिए। लास्ट मोमेंट पर फिर दिक्कत हो जाती है कई बार विद्यार्थियों को। बढ़ जाए अच्छी बात है, वो आपका बोनस पॉइंट होगा, आपको एक आध दो महीने मिल जाए। और बढ़ेगी भी तो कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि साहब बहुत लंबा टाइम मिल जाएगा, ऐसी संभावना नहीं लग रही है। फिलहाल में भी कोई संभावना नहीं लग रही है। आप ये मान के चलिए 1 जून को आपका एग्जाम है, आपको उसे क्वालिफाई करना है। सीधी बात, आप विधिवत तैयारी करिए। पेपर वन और पेपर टू आप उसको तैयार करिए। पेपर वन का बैच चल रहा है अपने यहाँ, पेपर टू का भी बैच चल रहा है। इस प्रकार से विधिवत आपको पूरा मिल जाता है, पूरे यूनिट वाइज। पेपर वन में आप जानते हैं 5 यूनिट है, पांचों की पांचों यूनिट आपको विधिवत मिल जाएंगे। जितना बोर्ड पर दिख रहा है ना केवल उतना, बल्कि और भी जो सिलेबस में वो सारी चीज मिलेंगी, बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में। जो सिलेबस में है सब कुछ बताया है, ठीक है। उसका कंटेंट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, ऐप पर मिल जाता है साहब। उससे विधिवत पढ़िए, तैयारी करिए, क्योंकि बिल्कुल लास्ट काउंट डाउन चल रहा है। गलती नहीं करनी चाहिए आपको, ना पेपर वन में ना पेपर टू में। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका पेपर वन के कारण स्कोर बिगड़ा। बिल्कुल ये गलती नहीं करनी चाहिए। आपका उद्देश्य होना चाहिए साहब, अधिकतम अंक लेकर के आप आएंगे रिटर्न के एग्जाम में। पेपर वन और पेपर टू दोनों में ही आपको अधिकतम नंबर जो है वो खींचने हैं साहब। वो कैसे हो आप इस पर विचार करें, ना कि इस चीज को लेकर के नहीं साहब ऐसा वैसा चल रहा है। अफवाहों पर ज्यादा ध्यान अभी फिलहाल में नहीं दें। कोई ऐसा अपडेशन आएगा, लॉजिकल आएगा, डेफिनेटली बताएंगे, ठीक है। पेपर टू हिस्ट्री ऑप्शनल अपने यहाँ पर है, बहुत अच्छा बैच मिल रहा है। सारे सेक्शन को अपन कवर करा रहे हैं इस प्रकार से। एंशियंट, हिस्टोग्राफी, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, एमपी हिस्ट्री भी है, वो इसमें दिख नहीं रहा है आपको, ठीक है। एमपी हिस्ट्री को भी कवर करा रहे साहब। मिडिवल हो, मॉडर्न इंडिया वाले हो, सारे सेक्शन यहाँ पर, जैसे कि मिडिवल नहीं दिख रहा है आपको, बट मिडिवल भी कवर करवाया जा रहा है। जगह कम होने के कारण अपन उसके स्क्रीनशॉट नहीं लगा पाए। पूरे पूरे टॉपिक वाइज जो टॉपिक सिलेबस में है, जिससे क्वेश्चन आना ही आना है, वो सारे टॉपिक तैयार करवाए गए हैं। कंटेंट तैयार करवाया जा रहा है, क्वेश्चन तो सॉल्व करवाए जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा समय है। कम क्लासेज में, विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड, कम से कम क्लास में, कम से कम मेहनत में आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और सच बात तो यह है कि इसको मैं शॉर्ट में कहता हूँ, बहुत टेक्निकल वे में, बहुत स्मार्ट वे में तैयार करना। वरना पढ़ के सब जाते, देखो क्वेश्चन पेपर कम लोगों से बनता है। खासकर जो अपन को फोकस करके पढ़ना चाहिए कि यार यहाँ से क्वेश्चन आता है, वो सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, बैच में मिलती है साहब। तो इस बात को फोकस करिए, आगे बढ़ जाते हैं साहब। तो अपने पास में ये बैच उपलब्ध है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला विषय है आपका हिस्ट्री को लेकर के। एक पॉइंट आता है आपके सिलेबस में, एक टॉपिक दिया है यूनिट नंबर 1 पर दिया हुआ है कि इतिहास की प्रकृति क्या है। बहुत सारे सेक्शन है उसमें, लेकिन उसमें तो एक खास चीज आती है, इतिहास कला है या इतिहास विज्ञान है या दोनों है या क्या कहता है। इस पर क्वेश्चन आने वाले हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, पहले आप क्वेश्चन ही देख लीजिए साहब जी, ठीक है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं। किस विद्वान ने सर्वप्रथम ये क्वेश्चन उठाया? इतिहास कला है, किसका कथन है? एक विशेष प्रकार की कला है, किसका कथन है? विज्ञान नहीं बल्कि कला है, किसका कथन है? केवल एक विज्ञान नहीं, अब तो एक कला भी है, यह किसका कथन है? आप देखें बहुत ही ना मैशी हो जाता है, काफी हद तक मिलते जुलते टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और उसके कारण फिर आप कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। इसलिए टॉपिक को विधिवत हमको समझना पड़ेगा, विधिवत जानना पड़ेगा। चलिए विषय पर बात करते हैं। 18वीं 19वीं शताब्दी मामला निकल करके आता है। कई विद्वान मानते हैं, बोले साहब जी ये कला है, कई विद्वान कहेंगे नहीं साहब इसका लॉजिक ये है, इसलिए साइंस है। सबसे पहला जो ये क्वेश्चन उठाया, उनके बारे में कहा जाता साहब जी जे बी ब्यूरी साहब जी, उन्होंने इस चीज को उठाया, सबसे पहले बताया। कई लोगों ने आपत्तियां भी करी साहब जी, ठीक है।
तो ये मामला एक निकल करके आता है। कई विद्वानों ने इसको साइंस माना। साइंस मानने की वजह क्या है साहब? साइंस मानने की सिंपल सी वजह ये है कि साहब जी, इतिहासकार जो होता है या जो इतिहास होता है वह साक्ष्यों पर बेस्ड होता है। उसका विधिवत काल क्रमानुसार वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। उसके आधार पर हम कई चीजों का प्रोडिक्शन कर पाते हैं। यानी साइंस की कई विशेषताएं उसमें मौजूद है। दैट द मीनिंग, इसको साइंस की कैटेगरी में रखना चाहिए। ठीक, फिर भी ह्यूमन साइंस की कैटेगरी में रखा जाता है, ह्यूमैनिटीज की कैटेगरी में रखा जाता है, सोशल साइंस की कैटेगरी में रखा जाता है उसको। तो साइंस मानने वालों ने ये तर्क दिया अपना। वहीं दूसरा तर्क था कि साहब जी कला है। कला मानने वालों ने अपना तर्क क्या दिया, क्यों दिया, किस टाइप से दिया, उसको भी जान लीजिए। कला मानने वालों का ये था कि साहब जी कला की परिभाषा क्या होती है। कला की परिभाषा ये होती है कि वैज्ञानिक पद्धतियों का तो उपयोग वो भी करता है कलाकार, लेकिन उसके साथ साथ अपनी कल्पना शक्ति का भी वो प्रयोग करता है, और उस कल्पना शक्ति के माध्यम से उसको सुंदर बनाता है उस कलाकृति, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे अन्य चीजें हों। उसी प्रकार से इतिहासकार उसको क्रमबद्ध तरीके से कलात्मक अपनी चिंतनशील शक्ति के माध्यम से इतिहास को विधिवत बनाता है, विधिवत लिखता है, रुचिकर बनाता है, ग्राह्य बनाता है, सरलतम रूप देता है, ताकि कोई भी व्यक्ति उसको पढ़े समझ सके साहब जी, उसके प्रति जागरूक हो सके, उससे शिक्षित हो सके। तो किसका उपयोग करता है अपनी? वो भी कल्पना शक्ति का उपयोग करता है, जैसा कि कलाकार करता है साहब जी। और उसका एक चित्र प्रस्तुत करता है, यानी पास्ट का, अतीत का एक विधिवत चित्र प्रस्तुत करता है। कौन? इतिहासकार। इसलिए उन्होंने कहा कि इसको किस कैटेगरी में रखा जाना चाहिए? बोला जी कला की कैटेगरी में रखना चाहिए। दो गुट बन जाने वाले, दो से तीन गुट। कोई कहेगा नहीं साइंस है, कोई कहेगा नहीं साहब जी कला है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो पहली बात, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच समझिए आपने। वाई साइंस? साइंस में क्यों माना? कला में क्यों गिनने चार की शुरुआत हुई, या क्यों मान रहे हैं, या उसके लॉजिक क्या है? अब किन किन इतिहासकारों ने उसको किस रूप में माना है साहब जी, इस चीज को देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले जेबी ब्यूरी 1903 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उठाया था। पिछला वीडियो नहीं देखा, देख लेना साहब जी। आगे बढ़ते हैं। इतिहास क्या है, इसकी परिभाषा भी आपको बताई। विज्ञान है जो, उसकी परिभाषा मैंने आपको बताई। नेक्स्ट, कई विद्वान इस चीज को बोलने वाले हैं कि साहब जी ये विद्वान ये बताता है, ये विद्वान ये बताता है। मैंने सीधे क्वेश्चन आपके लिए रख दिए कि देखो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा इन शॉर्ट में, यदि कहा जाए उसको एक नजर मार लेते हैं। सबसे पहले अपन उठाते हैं कि साहब जी क्वेश्चन नंबर 1, किसने उठाया ये क्वेश्चन? क्या बताओगे? जेबी ब्यूरी बताने वाले हो। उसका सही आंसर क्या होगा? ब्यूरी आंसर होने वाला साहब जी। इतिहास एक कला है साहब जी। ओनली क्या कहा? ओनली कला, सिर्फ एक कला है। ये बात कही थी राउज महोदय ने। किसने कही थी? राउज ने। इतिहास एक विशेष प्रकार की कला, ये कथन किसका है साहब जी? एक विशेष प्रकार की कला है। तो विशेष प्रकार की कला बताता है बेनेडिक्ट क्रोचे। विशेष प्रकार की कला है साहब जी। कौन बताता है? बेनेडिक्ट क्रोचे का बताता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी फॉर बॉम्बे। अगले क्वेश्चन पर आइए। तो साहब ये इतिहास विज्ञान नहीं है बल्कि कला है साहब जी। ये बात किसने कही है? बल्कि कला है। कार्ल आर पामर का बहुत ही फेमस कोटेशन कहलाता है, कई एग्जाम में आया है। यूजीसी नेट में आया है, एमपी सेट में आया है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में आया है। राजस्थान का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, बहुत जगह जहां जहां पर ये विषय है उस पर ये क्वेश्चन आए हैं। तो गत वर्षों में आए हुए प्रमुख क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने के लिए महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा। तो विज्ञान नहीं बल्कि कला है, ये कथन किसका है? कार्ल आर पामर का है। इतिहास केवल एक विज्ञान नहीं है, ठीक, अपितु एक कला भी है। अगर आप गौर से देखेंगे ना, कोटेशन अलग अलग है साहब जी, अलग अलग है। ऐसा लगेगा कि नहीं ये भी वही बात है वो भी वही बात है, नहीं ऐसा नहीं। आप गौर से देख लीजिएगा सेंटेंस को। इनने कहा अपितु कला है, बल्कि कला है कहा है, ठीक। बल्कि इनने क्या कह दिया? बोले साहब केवल विज्ञान नहीं बल्कि कला भी है। फोकस करके कहा है, एम्फेसाइज करके अपने सेंटेंस को कहा है साहब, इसलिए अंतर आ जाता है। ऑप्शन बहुत क्लोज मिलेंगे आपको इसमें। वो कौन है? जीएम ट्रेवेलियन। सच बात तो है कि जीएम ट्रेवेलियन ने कई विद्वानों का विरोध किया है, विशेषकर सीले साहब का साहब जी, ब्यूरी साहब का, क्योंकि उन्होंने क्या माना है? बोले साहब जी नहीं ये तो साइंस है। इस चीज का काफी विरोध किया किसने? जीएम ट्रेवेलियन ने। और उन्होंने कहा साहब जी विज्ञान नहीं अब तो एक कला भी, यानी दोनों है वो कह रहे हैं। विज्ञान के साथ साथ क्या भी है? ये है। केवल विज्ञान कहना उचित नहीं है, क्योंकि उन दोनों ने क्या कहा है? उन्होंने यही कहा साहब जी विशेष प्रकार का विज्ञान या विज्ञान ही है करके कहा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। इतिहास विज्ञान है न कम न ज्यादा, हिस्ट्री साइंस नो मोर नो लेस, किसका कथन है? बहुत ही फेमस कथन कहलाता है ब्यूरी साहब का। इस बात को ध्यान रखना। 1903 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वहां उठाया था। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान का कथन है कि पूरा जो दस्तावेज व सामग्री होती है ना,
वो ईंट गारे के समान होती, मसाले के माध्यम से इतिहासकार उसको जोड़ करके इतिहास की एक इमारत खड़ी करता है। लंबा कोटेशन है, मुद्दे की बात यहाँ क्वेश्चन में कही गई है, किस इतिहासकार या किस विद्वान ने इसकी तुलना ईंट गारे मसाले इत्यादि के साथ की है, ऐसा बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपको सामने दिए हुए हैं, बताइए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टाइन बी ई एच कार, क्रोशिया बी शेख अली। इसका सही आंसर है साहब जी शेख अली साहब जी। तो उन्होंने इसकी तुलना किससे करी है, क्या कहा है, ईंट सीमेंट व मसाला है, क्या चीज, दस्तावेज सामग्री, जितने भी एविडेंस मिलते हैं वो, उसके माध्यम से इतिहासकार एक निर्माता का काम करता है, क्योंकि वह इतिहास की एक इमारत खड़ी करता है क्रमबद्ध रूप से। बी शेख अली जी का कोटेशन है, इसी प्रकार से आएगा। किस विद्वान ने कहा है कि इतिहास केवल विज्ञान नहीं बल्कि उससे बढ़कर है। पिछली क्लास में ये बता चुका हूं मैं आपको, अगर आपको याद हो तो डिल्थे ने कहा है। तो ये किसका कथन है, डिल्थे का। ये थे कुछ प्रमुख क्वेश्चन जो आप सामने देख पा रहे हैं साहब जी। कुछ इस प्रकार से तैयार करिए, गत वर्षों के क्वेश्चन है, विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, आ सकते हैं, आने की संभावना है, इसलिए मैं आपको ये पहले से बता रहा हूँ साहब। और इसको विधिवत आप तैयार करना चाहते हैं, जैसा कि बताया अपने पास में बैच उपलब्ध है, चाहे पेपर 1 हो, एमपीजीएस वाला हो, चाहे आपको नेट की यूजीसी नेट की तैयारी करनी हो, अभी से एमपी सेट की तैयारी करनी हो क्योंकि उसका भी चल रहा है आने का, पेपर 1 तैयार करना हो, तो नेट और सेट का जो पेपर 1 होता है वो कॉमन होता है, उसका भी बैच मिल जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का भी बैच है अपने पास में पेपर 1 का। और हिस्ट्री ऑप्शनल तो आपको बहुत डेप्थ में पढ़नी पड़ेगी, चाहे आपको सेट देना हो तो भी उतना ही पड़ेगा लगभग लगभग, चाहे आपको नेट देना हो, सारे सेक्शन तैयार करने पड़ेंगे। तो नेट का बैच अपने पास में हिस्ट्री ऑप्शनल का भी मिल जाएगा और जो आप पढ़ोगे उसमें काम आएगा। सेम बात एपी में भी साथी, क्लियर है। जितने ये क्वेश्चन बताए उनके आंसर एक बार में ये दिए हुए हैं, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहां से आप इसको देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा साहब जी, और क्रॉस चेक कर लीजिएगा यदि कोई चीज लगती है। क्लियर बात है। तो ये एक टॉपिक था, बिल्कुल बिगिनिंग का टॉपिक था, जिसमें बातों को उठाया गया था कि साहब जी कला है या विज्ञान है, और उसका कंक्लूजन मैं आपको पहले के वीडियो में बता चुका हूं, वो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा उस चीज को साहब जी। क्लियर है। ये था ओवरऑल टॉपिक। आपको अवश्य बताना है ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, कुछ काम का लग रहा है, क्वेश्चंस काम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। 8 क्वेश्चन दिए हैं गिने चुने, 8 में से आप कितने प्रतिशत क्वेश्चन बना पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप सही बना पा रहे हैं क्लास को अटेंड करने के पश्चात में, अवश्य लिखिएगा अपना स्कोर। फॉर एग्जाम्पल जिससे 8 में से 7 क्वेश्चन बन रहे हैं, लिख देना 7 में बटे 8, इस प्रकार से लिख देना है, मेंशन कर 7 क्वेश्चन सही है आउट ऑफ 8 क्वेश्चन, इस टाइप से लिख दीजिएगा साथ ही बताइएगा। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा लाभदायक है सीरीज नहीं है, और भी कोई चेंज कुछ चाह रहे हैं, अवश्य बताइएगा। और यदि आप विधिवत तैयारी करना चाहते हैं, अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना चाहते हैं, मैं सीधा कहूंगा आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। क्यों, क्योंकि ये मात्र 10 मिनट 5 मिनट का सैंपल है, वहां डेली रेगुलर क्लासेस होती हैं, 1 से 1.5 घंटे क्लास हो रही है, इतिहास के एक एक सेक्शन तैयार करवाए जा रहे हैं, उसकी बात बिल्कुल अलग, बहुत ही हायर लेवल पर तैयार कराया जाता था। यहाँ पर केवल उसका एक छोटा सा सैंपल जो इतने कम समय में आपके सामने प्रस्तुत किया जा सका था। अगर विधिवत करना है, बैच को ज्वाइन करिए, और करना ही चाहिए आपको, किसी भी प्रकार से आपको ये मौका नहीं खोना चाहिए। सच बात तो ये है कि साहब बहुत सारे ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट वाले विद्यार्थी हैं जिनको उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट का बैच तक नहीं मिल पाता, जिनको मिलता है तो गुणवत्ता परक नहीं मिल पाता। आपको बैच मिल रहा है, गुणवत्ता परक मिल रहा है, क्वालिटेटिव कंटेंट मिल रहा है, डेडिकेटेड बैच मिल रहा है आपको यहाँ पर, जो स्पेशली फोकस्ड है किसको लेकर के, एपी को लेकर के। कई जगह तो विद्यार्थी शिकायत करते हैं, परेशान होते हैं, बोले सर जी उस नाम हमको एपी के नाम से पता चला ऐसे जीएस वाला टाइप का कुछ पकड़ा दिया, फलाने के नाम से कुछ और पकड़ा दिया साहब जी, क्वालिटेटिव कंटेंट नहीं मिल पाता, परेशान होते रहते हैं साहब। मेरे पास भी कई विद्यार्थी आते हैं, बोलते रहते हैं, आपको बैच मिल रहा है, इसका सदुपयोग करना चाहिए आपको, ऐसा मेरा सजेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।